हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गोविंदा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू सोनिया ब्लॉग्स में। तो आज है मंडे, मंडे मॉर्निंग का ये वीडियो है। 4-5 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो ये सुबह का टाइम है मॉर्निंग का। बस वही डस्टिंग, क्लीनिंग लगी हुई है। 4-5 दिन से तबीयत थोड़ी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से मैंने वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं किया तैयार, ना तो वीडियो बना सकी, ना ही अपलोड कर सकी। आज 4-5 दिन बाद समय मिला, चलो आज वीडियो बना लेती हूँ। तो नहा धोकर आ गई थी, काम सुबह का तो सब निपटा लिया था। आज करनी थी मुझे मंदिर की सफाई, क्योंकि 4-5 दिन से पूजा ही नहीं करनी थी। आज फ्री हुई हूँ, तो आज मंदिर साफ करके अच्छे से भगवान जी सब बिठाऊंगी, क्योंकि ये लोग पूजा करते हैं तो ये लोग साफ सफाई तो नहीं करते हैं। तो यहाँ लग गई थी मंदिर की सफाई में। और आज एकादशी व्रत भी है, भगवान का भी अभिषेक करना है, तो सारे भगवान यहाँ पीताम्बरी से अच्छे से स्नान करके अच्छे से स्थापित करना थे। तो बस सुबह के काम निपटा के यहाँ लग गई थी पूजा पाठ में। पूरे भगवान जी को अच्छे से मैं पीताम्बरी से ही साफ करती हूँ। और मंदिर क्या अपन लोग पूजा करते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, और बच्चे और हस्बैंड लोग पूजा करते हैं ना, वो एक अलग ही उनकी पूजा होती है। उनके तो दीपक लग जाते हैं दोनों टाइम, वही बहुत होता है उन लोगों की पूजा। तो बस अच्छे से साफ़-सफ़ाई करके वो लोग नहीं करते हैं, तो बस मंदिर मुझे साफ़ करना था, तो मंदिर की सफ़ाई हो रही है। लगे हाथ भगवान जी को भी अच्छे से पीताम्बरी से साफ़ करूँगी। सारे उनके कपड़े सब मंदिर में जो बिछाने वाले कपड़े हैं, वो सब अच्छे से वॉश कर दिए थे, सारे सूखने डाल दिए हैं। और यहाँ सारे भगवान जी जो मेरे पीतल के हैं, उनको मैं पीताम्बरी से ही साफ़ करती हूँ। भगवान को मैं सर्फ़ वग़ैरह या नींबू वग़ैरह तो नहीं रगड़ती हूँ, उनको भी लगता होगा, जलन पड़ती होगी, कितना प्रॉब्लम होती होगी। मैं भगवान कभी भी उससे साफ़ नहीं करती हूँ, पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ। तो और उनके बर्तन भी पीताम्बरी से ही साफ़ हो जाते हैं और अच्छे चमकते रहते हैं, कोई गंदे ऐसे नहीं दिखते हैं कि नहीं बहुत गंदे हो गए हों। तांबे के बर्तन हैं जो भी हैं, मैं सब पीताम्बरी से ही साफ़ करती हूँ। तो बस यहाँ सब कुछ साफ़ करके और जमाऊँगी मंदिर। और आज का दिन तो ना मेरा ऐसा गया है ना, एकादशी का व्रत, सारा दिन बस चाय में कटता रहा। और अचानक से हस्बैंड भी का भी फ़ोन आ गया था कि नहीं डीमार्ट जाना है। वो आ गए थे दिन में 3 बजे करीब फ्री होकर, बोले चलो आज ही ले लो, क्योंकि सैटरडे संडे शायद मैं बिज़ी रहूँगा, मुझे छुट्टी नहीं रहेगी, तो चलो आज ही तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी है आज ही कर लो घर के लिए, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर उसके बाद मैं निकल गई थी डीमार्ट शॉपिंग के लिए। तो बस चाय-चाय में पूरा दिन कटता रहा। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि भगवान भी परीक्षा लेते हैं कि देखो ये तो उससे व्रत करती है, देखते हैं कितना इनके अंदर रहता है। मुझे ऐसी फीलिंग आई कि आज तो भगवान परीक्षा ले रहे हैं मेरी, कि ये कितने बहुत व्रत पूजा करने वाली हैं, तो कितना करती हैं, ऐसे ही कुछ लगा मुझे भी। तो मंदिर सब पूरा व्यवस्थित जमाने के बाद, साफ-सफाई के बाद मैं निकल गई थी डीमार्ट। थोड़ा-सा सामान खरीदना था, एक्चुअली 2 महीने में एक ही बार मैं सामान लाती हूँ, राशन पानी। यही सब अपना घर की व्यवस्था देखना रहती है, तो वही सब लेना था। तो हस्बैंड बोले फिर मुझे सैटरडे संडे शायद छुट्टी ना मिले, क्योंकि उनके यहाँ काउंसलिंग चलती रहती है, पीजी हो गया है जब से, तो वो कुछ ज़्यादा ही बिज़ी रहते हैं। उनकी छुट्टी के ऊपर ही डिपेंड रहता है, बाहर जाना-आना, मार्केट, डीमार्ट वगैरह यहाँ से सब दूर है, और राशन के लिए तो मुझे वही बेस्ट लगता है, तो मैं तो वहीं जाती हूँ। तो बस यहाँ पूरा मंदिर हो गया साफ, सारे भगवान जी अच्छे से हो गए, सबको अच्छे से जमा दूँगी और पूजा पाठ करूँगी कंप्लीट। उसके बाद अपना जो भी है फिर चाय बना के पी थोड़ा-सा। और आज साड़ी पहनने का बड़ा मन था, तो मैंने साड़ी पहन ली। सोचा था दिन भर साड़ी ही पहन के रखूँगी, तो डीमार्ट जाना था, तो फिर मैंने चेंज किया हस्बैंड के आने के बाद। अब यहाँ डीमार्ट से आ गई हूँ, तो 3 बजे वो आ गए थे। उसके बाद फिर चाय-वाय पी के 4 साढ़े 4 तक हम लोग निकले, तो वहाँ से आते-आते शाम के साढ़े 6-7 बज गए थे। तो ये 7 बजे का टाइम हो रहा है। और मैं क्या करती हूँ ना, सामान लाती हूँ तो लगे हाथ ही सब पैक करके रख देती हूँ, नहीं तो वो फिर फैला रहता है, घर वैसे ही छोटा है। और बारिश इतनी हो रही है ना 4-5 दिनों से यहाँ पे, तो ज़रा मैं चींटी-वींटी ये वो सब होने का डर लगता है ना सामान में। तो बस यहाँ सामान फटाफट भर रही हूँ, मैं तुरंत ही पैक करके रखती हूँ सामान मेरा। तो जो भी एक्स्ट्रा में रहता है सामान, इस हिसाब से ले लेते हैं कि भई 2 महीने जैसे न नहीं जाना पड़ेगा, नहीं टाइम मिलेगा तो चलता रहे, तो इस हिसाब से सामान ले लेती हूँ मैं। तो बस यहाँ सारे सामान, डब्बे-वब्बे तो मेरे सब क्लीन थे ही, किचन मैंने क्लीन किया था, और डब्बे तो मेरे जैसे ही खाली होते हैं मैं वैसे ही साफ़ करके रख देती हूँ, जिससे इकट्ठे मुझे नहीं करना पड़ते। फिर इकट्ठे अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता कि आज मुझे किचन के डब्बे क्लीन करना है। मैं बस
जैसे ही जो भी डिब्बा खाली हुआ तुरंत ही मैं साफ़ कर देती हूँ और इतने सारे डिब्बे इकट्ठे हो जाते हैं ना, कभी अचार का, कभी घी का, कभी कुछ। और मेरी जो पहले शॉप थी ना कुछ उसके भी डब्बे हैं, तो मैं सब किचन में ही यूज़ कर लेती हूँ। तो मेरे पास सब तरह के डब्बे हैं। तो इसी तरीके से इकट्ठे हो गए हैं, तो बस यहाँ पूरा सामान इकट्ठा मैनेज कर रही हूँ। और इतनी भूख लग गई है ना कि सुबह से कुछ नहीं खाया है, व्रत भी है, तो चाय पी थी बस सुबह से 2-3 बार। और फिर हस्बैंड आ गए। वैसे मैं 5-6 बजे करीब अपने लिए कुछ भी बना लेती हूँ, क्योंकि एकादशी के व्रत में एक ही टाइम खाते हैं, तो मैं वो 5-6 बजे के टाइम साबूदाना ही लेती हूँ। तो मैं 6 बजे के टाइम ऐसे ले लेती हूँ, क्योंकि रात में खाओ तो फिर वो बहुत हैवी होता है, गरिष्ठ हो जाता है। डाइजेशन के लिए भी ठीक नहीं होता, तो मैं इस समय ले लेती हूँ 5-6 बजे के टाइम। तो आज तो पूरा टाइम मार्केट में ही निकल गया शॉपिंग करते हुए। तो अभी तक अब 7 बजे हम लोग आए थे, फिर उसके बाद सब सामान भरा, सारे बच्चों ने बहुत हेल्प की, डिब्बे उठाकर लाकर दे दिए थे मुझे। और फिर जमाने में भी उन्होंने बहुत हेल्प की। तो ऐसे करके पूरा सामान मैनेज हो गया, लेकिन अभी डिनर भी बनना है और हस्बैंड बैठे हुए हैं, तो हम लोग वही बात कर रहे हैं कि यार कितना महँगा हो गया सामान। आजकल कुछ नहीं आता है, 4-5 हज़ार रुपए, 5-6 हज़ार रुपए का सामान लेकर आओ, दिखता ही नहीं है घर में कि कुछ सामान आया है। ऐसा लगता है कि क्या लाए हैं, बस थोड़ा-सा ही सामान दिख रहा था। तो बस यहाँ सामान फटाफट पैक करके इधर डिनर भी बनाना था, इन लोगों को भी भूख लग रही थी और मुझे तो लगी रही थी। तो मैं साबूदाने तो मैंने थोड़े से गला दिए थे भी नहीं, थोड़े से ही गला दिए थे मैंने अपने लिए कि बनाऊँगी। फिर अचानक से इनका आना हो गया, मार्केट जाने का हो गया, तो फिर मार्केट चली गई। अब मुझे 8 बज गए थे सामान भर के सब कुछ पैक करके, आधा 1 घंटे का टाइम तो लग ही जाता है। फिर सब्ज़ी-वब्ज़ी कट की, तो बस ये सब सामान पैक करके रख रही थी। और क्या, लगे हाथ पैक करके रख दो ना, तो फिर वो बखेड़ा भी नहीं दिखता है। मुझे बिल्कुल फैला हुआ अच्छा नहीं लगता है, तुरंत लाओ, तुरंत फटाफट सब सेट कर दो। और सब रखना तो मुझे ही होता है, तो मैं अपने अनुसार ही अपने हिसाब से कहाँ कौन-सी चीज़ रखनी है, तो मैं अपने अनुसार ही करती हूँ, फटाफट रख देती हूँ। थोड़ा-सा टाइम और सही, जब लेट हो ही रही हूँ तो चलो थोड़ा-सा और आधा घंटा और सही, अपना काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं सोच के चलती हूँ। तो फटाफट लगे हाथों ये भी सेट हो गया था मेरा किचन पूरा। और उसके बाद फिर मैं लगी थी खाना बनाने की तैयारी में। और रात को 10 बज साढ़े 10 बज गए थे मुझे फलार अपना बनाते करते, मतलब खाने का टाइम मेरा, सॉरी, फलार करने का टाइम मेरा 10:30 बजे मैंने रात को फलार किया एकादशी का। तो ये कुछ स्टोरेज वाला बॉक्स था, इसमें थोड़ा-सा सामान था, तो वो खाली करके अब इसमें मैं चावल इकट्ठे पैक करके रखूँगी। चावल मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा, अब गर्मियाँ है ना, तो अभी तो और ज़्यादा लगेंगे। तो पिछली बार जो इकट्ठे लिए थे वो सारे हो गए थे ख़त्म, 25 किलो इकट्ठे ले लिए थे। तो अभी तो फ़िलहाल में मैं 10 किलो ही लेकर आई हूँ। फिर उसके बाद जो हस्बैंड को पसंद है वो अपने वाले अलग से लेकर आएँगे। ये तो हाल-फ़िलहाल काम चलने के लिए कि चलो अभी काम चलेगा 1-2 महीने, इस हिसाब से मैं लेकर आ गई थी। तो राशन ही राशन सारा इकट्ठा लेकर आई हूँ, बाकी तो और ऐसे कुछ शॉपिंग हुई नहीं। ज़्यादातर राशन का ही सामान है सारा। तो बस यहाँ फटाफट भर के सारा सामान, अब जमाने की बारी है। तो कुछ मैं ले जा रही थी, कुछ बच्चों से मँगाए थे, और मिक्सर का छोटा जार हो गया ख़राब, तो यहाँ सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, तो प्याज़ घिस रही हूँ मैं। इससे भी जल्दी काम हो जाता है, छोटा वाला जार हो गया ख़राब। और फटाफट लहसुन प्याज़ इससे घिस लेती हूँ, छोटी घिसनी होती है जो। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी यहाँ फटाफट, तो जल्दी-जल्दी इन लोगों के लिए, इतनी भूख लग रही थी ना इन लोगों को भी, ये लोग भी भूख-भूख लगे हुए थे करने, और इधर मैं भी भूखी थी। पूरा दिन हो गया था और 4-5 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, आज ही थोड़ा-सा ठीक लग रहा था, तो आज का दिन भी पूरा ऐसा हो गया। तो बस यहाँ फटाफट इन लोगों के लिए सब्ज़ी फटाफट मैंने की फ्राई, यहाँ चटनी, अब ये इतने बड़े जार में थोड़ी-सी चटनी क्या पिसेगी, तो मैंने इकट्ठी 2 दिन की चटनी 2-3 दिन की हिसाब से पीस के रख दी है, अब फ्रिज में रख दूँगी तो चलती रहेगी, क्योंकि चटनी के बिना ये खाना खाते ही नहीं है, हस्बैंड को चटनी तो सबसे पहले चाहिए होती है। तो यहाँ फटाफट चटनी मेरी तैयार हो गई थी, इसके बाद लगाऊँगी आटा। तो सबसे पहले इन लोगों को खिला दूँगी, उसके बाद फिर पूरा गैस साफ़ करके अपने लिए व्रत का बनाऊँगी फलाहार, जो भी मुझे बनाना है अपना साबूदाना। तो पहले इन लोगों को फ्री कर देती हूँ, उसके बाद इन लोगों का काम खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं अपना करूँगी तैयारी। तो बस यहाँ आटा लगाने की तैयारी हो गई, सब्ज़ी यहाँ भुन रही है, यहाँ आटा निकाल के छान रही हूँ, आटा लगाऊँगी थोड़ा-सा इन लोगों के लिए। मेरे यहाँ आटे में थोड़ा-सा नमक डाला जाता है, बिना नमक की रोटियाँ इन लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं, मैं डालती हूँ। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी है, चटनी है, और फटाफट इन लोगों को रोटियाँ सेकूँगी। और 8:30 9 का टाइम तो हो ही गया, लगभग 8:30 पौने 9 का टाइम तो हो ही गया था। इतना लेट हो रहा था ना, और बच्चे और हस्बैंड सभी लोग लगे हुए थे, जल्दी खाना करो जल्दी, क्योंकि
9 बजे तक मोस्टली इन लोगों को मैं रोज़ डिनर करा ही देती हूँ, तो इन लोगों को भी भूख लग गई थी। तो लगे हुए थे, इधर यहाँ सब्ज़ी हो गई है डन। अब बस सेकूँगी इन लोगों के लिए फटाफट रोटियाँ। तो बस यहाँ रोटियाँ सेकने में लग गई थी और भूख तो यार मुझे भी लगी थी। देखो पूरा दिन हो गया था, सिर्फ़ 3 बार या 4 बार मैंने चाय पी थी सुबह से। तो भूख तो मुझे भी अच्छी खासी लग ही रही थी। अब मैंने सोचा चलो अब थोड़ा-सा और सही, जब इतना किया है तो थोड़ा और रुक जाती हूँ। तो बस वो डीमार्ट से आने के बाद मैंने थोड़ी-सी चाय एक बार और बनाकर अपने लिए पी ली थी शाम को। उसके बाद सामान भरना शुरू किया था, तो उनका अभी तो चलेगा, आराम से बनाती हूँ। तो मतलब आज सारा दिन मेरा भगवान की इच्छा ऐसी होगी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ, अब मीठा नीम तोड़ना भूल गई थी, रात को पेड़-पौधों से हाथ नहीं लगाते, तो यहाँ मेरा फलाहार बन रहा है। ये थोड़े से साबूदाने थे, तो आलू मैंने ज़्यादा कट कर लिए। तो सिंपल सा वही मूँगफली, जीरे के साथ, हरी मिर्च के साथ तैयार कर रही हूँ और ये देखो किचन की हालत। अभी ये सब भी मुझे क्लीन करना और रात के 10 बज चुके हैं, दूध भी आ गया, दूध रख दिया यहाँ गरम होने, फलाहार हो गया मेरा रेडी। तो आइए आप लोग भी फलाहार कर लीजिए मेरे साथ में। और फलाहार करके जो किचन क्लीन करने लगी हूँ ना, क्योंकि सुबह इतना हो जाता है ना जल्दी-जल्दी में, फिर इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग ही फिर लंच बनाना रहता है, क्योंकि हस्बैंड को जल्दी जाना रहता है, बच्चे भले ही नहीं जा रहे हैं, बच्चों को नाश्ता चाहिए रहता है। तो रात को ही सब कुछ क्लीन करके सो तो सुबह का टेंशन ही खत्म हो जाता है। मैं रात में ही सब कुछ मुझे क्लीन करके सोना पसंद है दोस्तों। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।